गुड मॉर्निंग ईशा, दीपिका। गुड मॉर्निंग। जरा नजर वहां से हटाइए और इस तरफ घुमाइए। देखिए मेरे हाथ में ये दो पौधे हैं और इन दोनों में कुछ आपको फर्क दिखाई दे रहा है? अमित, फर्क तो नजर आ रहा है। जहां एक पौधा ये पूरा मुरझाया हुआ है और ये बिल्कुल हरा भरा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईशा, हर दिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है तो वक्त वक्त इस पौधे को पानी दिया गया और इस पौधे में पानी नहीं मिला, तो इसी वजह से ये मुरझा गया है। लेकिन इससे आप लोगों को समझाना क्या चाहते हैं और हमें क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, मैं इससे बस समझाना चाहता हूं कि पानी की अहमियत क्या है, क्योंकि पानी की कमी से इन पौधों की तरह हमारे शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी को भी नुकसान पहुंचता है। गर्मी में लोग अगर पर्याप्त पानी ना पिए तो वो इस पौधे की तरह मुरझाने लगते हैं। अगर पीते हैं तो फिर वो जो हाइड्रेट रहते हैं और ना पिए तो फिर डिहाइड्रेट हो जाते हैं और फिर उन्हें थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, चक्कर जैसी नौबत भी दिन भर बनी ही रहती है शरीर में। और इन परेशानियों को तो लोग फिर भी मामूली समझकर टाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। डिहाइड्रेशन न्यूरोलॉजिकल ट्रिगर का काम करके माइग्रेन बढ़ा देता है। शरीर में वाटर लेवल को कम होने से और कम होने के चलते आपकी आंतें बॉडी वेस्ट से पानी सोखने लगती हैं और इससे कब्ज की दिक्कत हो जाती है। और बैक्टीरिया भी शरीर से बाहर निकल नहीं पाते। अगर आप ज्यादा पानी नहीं पिएंगे तभी बैक्टीरियाज आपके शरीर से रिलीज होंगे, जिससे कि यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाती है। और सबसे ज्यादा खतरा तो किडनी पर बढ़ता है, क्योंकि ब्लड फिल्टर करने के लिए डबल मेहनत करने की वजह से किडनी पर प्रेशर बढ़ जाता है। देखिए, किडनी स्टोन होने की बड़ी वजह भी तो शरीर में पानी की कमी है, लेकिन फिर भी लोग समझते ही नहीं है कि गर्मी में बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन रखना कितना जरूरी होता है। और एक बार फिर से बता दूं, ये पौधा देखिए, इसको पानी नहीं मिला तो क्या हाल हुआ, और जिसको पानी मिला आप देख सकते हैं। और आज उन्हें यही बात समझाने और बढ़ती गर्मी से सेहतमंद रहने के साथ किडनी बचाने के रामबाण उपाय बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम है। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। प्रणाम। नीचे से आज मैंने दोनों हाथों में पौधों के साथ आपको प्रणाम किया स्वामी जी। अरे चालू जी। प्रणाम 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 प्रणाम। स्वामी जी, मैंने कहा कि आज आपको हमने विशेष प्रणाम किया। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे हाथों में पौधे हैं स्वामी जी। तो हम आज बता रहे हैं दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, कि पानी की क्या अहमियत होती है, जो रोजाना आप बताते रहते हैं। तो स्वामी जी, पहला विषय में ले लेता हूं क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है चीज। स्वामी जी, गर्मी में डिहाइड्रेशन एक बड़ी परेशानी है और आज इस पर फोकस करना है ताकि किडनी और बाकी ऑर्गन सेहतमंद रहें। लेकिन इससे पहले पावर योग का एक सेशन भी करवा दीजिए, ताकि लोग ये भी समझे कि जब पानी बहता है शरीर से तो फिर पानी की जरूरत और ज्यादा क्यों महसूस होने लगती है। तो एक तरफ तो पावर योगा, हमारी बेटियां देवात्मजा जी, देव सौम्या जी और देववाणी जी कर रही हैं। एक तो इधर पावर योगा चल रहा है और उधर पूज्य आचार्य जी के साथ प्रणाम योगा चल रहा है। वाह। तो उधर आज ये पतंजलि निरामयम का प्रीमियम कैंपस है, उसका आज विधिवत उद्घाटन है, इसलिए चारों तरफ रंगोली है। हमारी ओर से सुंदर सुंदर दृश्य है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आचार्य जी को भी हमारी तरफ से प्रणाम कहिएगा। प्रणाम कहिए। आचार्य जी को प्रणाम आपका निवेदन कर दिया है हमने। और इधर हमारे डॉक्टर हरदीप जी, डॉक्टर कुमुद जी, डॉक्टर हमारे पूजा, डॉक्टर जोही जी, हमारे भानु जी, डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी, हेमलता जी, डॉक्टर हमारे और नीरज जी। और देखो पावर योग का तो ये सुपर पावर योग तो इधर मेरे दाहिनी और हमारी श्रद्धामयी बहनें कर रही हैं। और प्राण योग बाईं तरफ चल रहा है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो प्राण योग भी चल रहा है, प्राण योग। और मेरे दाहिनी और
सुपर योगा चल रहा है। पावर योगा में पूरी स्ट्रेंथ कैसे मिले, तो ये सुपर पावर योगा तो दाईं तरफ हो रहा है, और जो हम कर रहे हैं ये है ऐसे साधारण दंड से शुरू करके ये हनुमान दंड ऐसे, और आज ड्रोन कैमरा से जो तस्वीर ले रहे हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये नया परिसर, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ लगा है, करीब साल भर लगा है। पूरे मिट्टी के घरों से लेकर के, पूरा ट्रीटमेंट सेंटर से लेकर के, और पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा जो हमारी चिकित्सा के मूल प्राण तत्व है, और उससे बहुत ही खूबसूरत है स्वामी जी। सामान्य रोगों से लेकर के हरियाली के कैंसर बीच जैसी में ये बीमारियां कुटिया कैसे जो मिट आपने जाती है। स्वामी जी कैंसर बनवाई मिटा है। करके भी गायत्री बैठी हुई है यहाँ पर। स्वामी जी एक आपने जापानीज गार्डन को बहुत पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में, तो फोर्थ जापानीज ग्रेड गार्डन का बनाते कैंसर हैं भी ठीक किया है। जी। तो स्वामी जी जो तस्वीर हम देख रहे थे तो उसमें ऐसा लग रहा था कि ना हाँ। जापानीज गार्डन हो, कि चारों तरफ पेड़ है, बीच बीच में कुटिया है, लेकिन ये भारत की सभ्यता है जो लोग भूल चुके हैं। मुझे आपको लगता है कि धन्यवाद देना चाहिए सबको कि आप एक फिर से पूरे देश के अंदर उसी सभ्यता को वापस लेकर आ रहे हैं जो हम भूल चुके हैं, देख ही नहीं पाते। स्वामी जी तो जो आपने कहा उसी को मैं आगे कंटिन्यूटी में, ये पेड़, ये पौधे, ये वनस्पतियां, अब कोई रोज धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, उसकी चटनी खाता रहे, जिंदगी में कभी किडनी फेल हो ही नहीं सकती। वाह। लो, हरे धनिए की चटनी उसकी कोई खाता रहे तो जिंदगी में कभी किडनी फेल नहीं होगी, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोई सिंथेटिक दवाइयों के कारण से, चाहे कोई अलग अलग वैक्सीनेशन के कारण से, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन के कारण से। कई बार किसी को वो कोरोना हुआ, कभी किसी को डेंगू हुआ, चिकनगुनिया, उसके कारण से लोगों का क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया। ये अब हमने थोड़ा तो भुजंग आसन किया, इधर हमारे सभी डॉक्टर, आज हमने बहुत दिनों के बाद सारे हमारे डॉक्टर सलील जी से लेकर के हमारे जो MBBS MS MBBS MD डॉक्टर है सलील जी और हेमलता जी, और ऐसे पूरा इन्होंने पूरा जीवन ही इनका रूपांतरित हो गया योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से, और इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। और आज अब ये जो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है उसका हम प्रारंभ करने जा रहे थे। तो मैं कह रहा था कितने लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैंने देखा है, किसी को डेंगू से, किसी को चिकनगुनिया से, किसी को बीपी शुगर से किडनी खराब होगी, किसी को कम पानी पीने से, अलग अलग इन्फ्लेमेशन से। अरे हरे धनिया की चटनी खाते रहो और धनिया का पानी पीते रहो। ट्राई घन कोरी घन धनिया और गोखरी के हमने वो बना दी, गोली बना दी। खाली पेट रिनोग्रिड खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरा दी। सूजन था तो इन्फ्लेमेशन था तो पुनर्नवा का काढ़ा है, पुनर्नवा दी मंडूरिया पुनर्ग्रिड दे दिया, पुनर्नवा की एक्सट्रैक्ट की, और इन्फ्लेमेशन दूर हो गया। साथ में हम जो है एक कासनी बड़ी जबरदस्त है, कासनी नीम और पीपल के पत्तों का रस पिला दिया, और पता लगा लोगों की जो है किडनी अच्छी हो गई। तो किडनी को अच्छा करने से लेकर के स्वामी जी आपने तो एक बहुत अच्छा कुछ किया है, रामबाण इलाज बता दिया। किडनी चाहे धनिया की चटनी खाइए और अपनी किडनी को स्वस्थ बनाइए। जी। तो स्वामी जी कुछ ऐसे और उपाय आपसे हम जानते हैं जो दर्शकों के लिए बहुत ही मुझे लगता है फायदेमंद होंगे। वो एक गर्मी में स्वामी जी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाने पर कई तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और सबसे जो मुझे लगता है कि आम होता है हर वक्त थकान, कमजोरी, चक्कर की हालत बनी रहती है। तो स्वामी जी सबसे पहले इन परेशानियों को तुरंत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसकी कोई उपाय आप बताएं। तो देखो, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एक तो संतुलित मात्रा में कम से कम किडनी के पेशेंट को 1 लीटर, बाकी को 2 से 3 लीटर पानी पीना तो जरूरी है। रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन करना जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम हमारे डॉक्टर कुमुद जी, डॉक्टर हरदीप जी, डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर हमारे जूही जी सब लगे हुए हैं। और कपालभाति, अनुलोम विलोम तो प्राणायाम,
एक तरफ प्राण योग, एक तरफ हमने कहा एडवांस योग, पावर योग। ओहो, बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन भी ठीक हो गया, और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, तो भी हमारा जीवन पूरा संवर जाता है। ऐसे वक्रासन और ऐसे गोमुखासन, तो ये एक चरण तो ये हुआ मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक का जी। एक चरण तो ये हुआ। तो इतना भी लोगों ने कर लिया तो किडनी की प्रॉब्लम का प्रश्न ही नहीं। एक दूसरा, नमक कम से कम, सर्दियों में थोड़ा नमक भी निकलता है, तो 2-3 अधिकतम 5 ग्राम, जब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, पसीने निकलते हैं, सुबह से शाम तक 1-1, 2-2 लीटर तक जो पसीना निकाल देते हैं, पत्थर तोड़ते रहते हैं, कड़ाके की धूप में काम करते हैं, उनके लिए तो कई बार ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी और सिंथेटिक जितना भी फूड है और सिंथेटिक मेडिसिन है, जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक विटामिन्स हैं, ये सब किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ाने वाले हैं। तो किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ाने में जो मूल तत्व हैं, और गंदा पानी भी, गंदा पानी बड़ा खतरनाक होता है। गंदा पानी पीना, कम पानी पीना, और उत्तेजक आहार लेना, पित्तवर्धक आहार लेना, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, और जैसे मैंने कहा अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशन के कारण से, और ये बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन के कारण से शरीर में जब भयंकर प्रतिक्रिया होती है, उसके कारण से ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके कारण से मैंने देखा किसी को डेंगू के बाद, किसी को चिकनगुनिया के बाद, किसी को स्वाइन फ्लू के बाद, यहाँ तक कि जिनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ होता है, अमित जी, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होने पर क्रेटिनिन एकदम बढ़ जाता है। ये बड़ा खतरनाक है। तो इसलिए जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, 3 बातें रखें ध्यान में। एक तो अपनी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज ना होने दें, तो है इम्यूनोग्रिट, इसलिए गोल्ड उनको हम खिला देते हैं। सर्दी जुकाम बुखार आदि से बचने के लिए कहते हैं या तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड लो या तो गिलोय लो, ऐसे ये जरूरी है। उनको सर्दी जुकाम बुखार से हम बचा के रखते हैं। बीपी शूट करने पर, शुगर शूट करने पर भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए एक तरफ मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और दूसरी तरफ पवन मुक्तासन से लेकर के उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ, नासास प्रशासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन तक ये अभ्यास भी कराते हैं। बीपी शुगर नहीं बढ़ने देते। बीपी ना बढ़े इसके लिए मुक्तावटी बेस्ट है, शुगर ना बढ़े इसके लिए मदनाशिनी, मधुग्रिट बेस्ट है। देखो, प्राकृतिक तरीके से शुगर को, बीपी को नियंत्रित रखना, प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक रूप से जो है वो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना, सहजता से जीना, ये बहुत जरूरी है। तो नैसर्गिक रूप से जी स्वामी जी, आपने नियंत्रित कर लेते हैं हम अपने आप को। जी मेरे भाई जी, आपने सहजता का उल्लेख किया है स्वामी जी, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि अब जो डिहाइड्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो कई बार होता है लोग जो बाहर जाके काम करते हैं, फील्ड पे जिनको काम करना पड़ता है, तो स्वामी जी कई बार वो भूल जाते हैं पानी पीना, लंबे वक्त तक शायद काम करना पड़ता है। तो स्वामी जी, आप जब बाहर जाते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, तो कैसे आप पानी पीते रहते हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा काम में घुस जाते हैं या काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पानी पीना भूल जाते हैं। तो क्या करें, बॉडी के अंदर तो क्या ऐसा अलार्म लगाएं कि मेरा, वैसे मैं बताऊं आपको, 4 से 5 बार पानी पीने का तय है जी। और उसमें एक, मैं प्लास्टिक की बोतल का पानी नहीं पीता और कहीं का भी पानी नहीं पीता। इसीलिए आज तक स्वस्थ हूँ, पूरा देश दुनिया घूमा हूँ और भगवान की कृपा से एक बार भी बीमार नहीं पड़ा हूँ। ना कोई फूड पॉइजनिंग हुआ है, ना लीवर की, कोई किडनी की, ना किसी भी प्रकार से यूटीआई की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत लोगों को पानी ना पीने से यूटीआई जैसे भी स्थितियां बन जाती है बीच में जी। एक बार कनखल में शायद हम पता नहीं कैसे भूल गए थे पानी पीना, तो एक बार मुझे आज तक जिंदगी में थोड़ी सी यूरिन में जलन हुई थी, तो मैंने ठंडे पानी में फिर थोड़ा हनी डाल करके पी लिया था, तत्काल ठीक हो गया था। ये तो मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो दूसरी बात, तो मैं बोतल का पानी नहीं पीता, इधर उधर का कहीं का कुछ भी पानी, ऐसा नहीं। तो स्टील की बोतल हम रखते हैं अपने पास में, स्टील की या तांबे की, और उसमें से कम 4 बार, एक बार सुबह, वैसे ब्रेकफास्ट तो हमारा होता ही नहीं, कोई फल या कभी कोई कुछ ड्राई फ्रूट्स या कोई जूस पी लिया,
एक बार सुबह उठते ही पानी, एक बार जो भी ब्रेकफास्ट आदि के बाद, एक बार दोपहर के उसके बाद पानी पी लिया, और ज्यादा ही गर्मी है तो एक बार 2-3 बजे, एक बार 4-5 बजे, और फिर शाम का जो भी प्रसाद है वो हम, क्योंकि अनाज आदि नहीं खाते तो शाक सब्जियां फल आदि ले लेते, उससे पूर्ति हो जाती है। तो इतना तो सब कर सकते हैं ना, नाश्ते के 1-2 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 1 घंटे बाद, और फिर एक बार 4-5 बजे के आसपास 5 बार भी पानी पी ले ना व्यक्ति, तो फिर ये समस्या से बच जाएंगे जिसको आप कह रहे थे। सुबह उठते ही एक बार नाश्ते के बाद, एक बार दोपहर के खाने के बाद, एक बार 4-5 बजे के आसपास, और शाम को फिर बहुत ज्यादा लिक्विड पीने से फिर रात को लघु शंका आदि के जाने की दिक्कत होती है। इसलिए रात को कुछ लोग खाने के 1 घंटे बाद दूध पीते हैं, तो कुछ लोग शाम को सूप पी लेते हैं, उससे लिक्विड की पूर्ति हो जाती है, और यूटीआई की प्रॉब्लम, ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कतई नहीं होगी, पूरी तरह से आप हाइड्रेट रहेंगे। स्वामी जी मैं अगला विषय लूं, लेकिन एक चीज और मेरे अभी जहन में आया, मैं आपसे सवाल पूछ ही लेता हूं कि बताया जाता है पानी पीने का भी एक सही तरीका होता है, आपने तो हमेशा बताया है। खासतौर पे स्वामी जी, अगर आपने बहुत लंबे वक्त तक पानी नहीं पिया, उसके बाद अगर आप पानी पी रहे हैं, तो उसका क्या सही तरीका होता है? गड़गड़ करके पूरा पानी पी जाना, या धीरे धीरे पीना? धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, और पानी बहुत चिल्ड नहीं पीना चाहिए। ये कई बार बहुत प्यास लगे तो एकदम से ठंडा पानी पी जाते हैं। एक बार की, जैसे मैंने आपको यूरिन के जलन की बात बताई, पूरी जिंदगी में एक बार ये घटना हुई, केवल एक बार जी। एक बार ऐसी घटना हुई कि मुझे याद है, मैं कनाडा में था और इतनी भयंकर प्यास लगी थी, मैंने चिल्ड वाटर पी लिया, और वो भी 2 ही घूंट पिया होगा, इतना चिल्ड रखते विदेशों में तो कई दिन तक फिर उससे का गले पर असर रहा। तो ये जो अपने गले के साथ हम अत्याचार करते हैं, अपने गले के साथ, अपने लीवर किडनी के साथ, अपने लंग हार्ट के साथ, अपने बॉडी के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपने आत्मा के साथ, अपने मन के साथ, दिल दिमाग के साथ जो क्रूरता करते हैं ना, ये नाइंसाफी जुड़ जाती, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, तो ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो बात बनेगी। इधर जो है हमारी बेटियों ने तो कुछ आज ज्यादा ही एडवांस योग कर दिया है। चलो करो हनुमान स्वामी जी, हमारे यहाँ भी जो आपकी बेटियां हैं, योग भी चल रहा है मेरे साथ साथ, सहज योग। जो हमारे यहाँ पर योगिनी है, ईशा है, दीपिका है, वो भी स्वामी जी बहुत कठिन योग कर रही हैं। तो आपका मुझे लगता है कि जो, अरे मैंने देखा इंडिया टीवी का स्टूडियो जो है वो करोड़ों की प्रेरणा का केंद्र बन गया। नहीं स्वामी जी, आप ये जो हमारी सन्यासिनी बहनें हैं, बेटियां हैं, ये तो देखो इसमें पूरी निष्णात हो ही गई है। तो ईशा जी के लिए, दीपिका जी के लिए, मीनाक्षी, ज्योत्सना सहित, अमित जी सहित हुसैन जी के लिए अभिनंदन है। अभिनंदन तो इस बात के लिए इंडिया टीवी का कि आज घर घर में योग की अलग जगह दी, हेल्थ अवेयरनेस, अलग अलग जो आरोग्य के पहलू होते हैं, रोज एक नए विषय के साथ हम उसको प्रस्तुत करते हैं जी। तो ये बहुत जरूरी है। और आप अभी दिखा रहे हैं कि 4 लोगों के शव बरामद, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंची। देखो ये नया भवन बना है, इसमें फायर का सारी व्यवस्था है। यहाँ एक क्या कहते हैं, 1 मिनट के अंदर कितनी भयंकर, पहली बात तो आगजनी हो ही नहीं सकते, ऐसा सिस्टम लगाया हमने। फायर फाइटिंग क्या, फायर का क्या होता है जी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट स्वामी जी। कहीं पर एकदम से लग जाती है फायर, सर फायर अलार्म, हाँ, अलग से कहीं चिंगारी से लग जाती है ना, तो वो है। और उसमें कहीं पर भी ऐसा होगा तो एकदम से अपने आप ही लाइट ऑफ हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट लगने से कहीं आग लगी नहीं सकती। फिर यहाँ फायर फाइटिंग की सब जगह व्यवस्था, देखो छत में भी है, सब लगा, हर एक फ्लोर के ऊपर, हर जगह। तो लोग क्या है ना, भारत में लापरवाहियाँ बहुत होती है। कहीं जो है, कहीं किसी के घर में आग लग रही है, किसी की फैक्ट्री में आग लग रही है, किसी के ऑफिस में आग लग रही है। लापरवाही को दूर करने के लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। आप रोजाना स्वामी जी हमें अलग अलग तरह के विषयों पर अपनी बात बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि किस तरह से की लापरवाही नहीं। जी स्वामी जी, आप स्वास्थ्य को लेकर तो लगातार पिछले 6 साल से बता ही रहे हैं, और मुझे लगता है उससे कई साल पहले से आपने शुरू कर दिया था, लेकिन इंडिया टीवी के जरिए रोजाना आप तो बता ही रहे हैं कि लापरवाह नहीं होना है। जिस तरह से आपकी इमारत
सुरक्षित रहती है। जिस तरह से स्वामी जी बता रहे थे अलग अलग फायर इक्विपमेंट के जरिए, उसी तरह से सेहत को अगर आपको स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए योग और आयुर्वेद है। स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं। बॉडी डिहाइड्रेट होने से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, लो बीपी रहता है, तो इसी वजह से शुगर भी शरीर में बढ़ जाता है। स्वामी जी, शरीर में पानी की कमी हो जाए तो ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी फिर क्या उपाय कर सकते हैं, क्या जरूरत होगी? तो देखो, ब्लड प्रेशर और शुगर जी, ये दो सबसे बड़े कारण हैं किडनी फेलियर में। और फिर मैंने तीसरा कहा था कि सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक और पूरी ये पाश्चात्य जीवन शैली, मॉडर्न लाइफस्टाइल। अब इसमें शुगर से बचने के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी आदि। और ये मंडूक आसन, योगा मुद्रासन, ये 2 आसन बैठ करके, 2 आसन लेट करके। अब ये बेटियां तो हमारी पूर्ण उष्टासन आदि कुछ ज़्यादा ही कठिन करने में लग गई। अब इतना तो सबसे ना हो पाएगा, और ना भी हो पाए तो कोई इसमें कंपटीशन मत करना। कभी पता लगा कि तुमने कमर ही तोड़वा ली, चलो वृश्चिकासन करो इधर आप। हाँ, और वृश्चिकासन, राजकपूतासन करो, धनुरासन भी करो, चक्रासन भी करो। देखो 3-4 तरह के आसन चल रहे हैं। तो वृश्चिकासन के लिए हाथों पर संतुलन बनाना पड़ता है, राजकपूतासन के लिए शरीर में लचक चाहिए, चक्रासन के लिए लचक चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंसंट्रेशन भी चाहिए। नहीं तो पता लगा कि जो है कहीं टूट फूट गए फिर हड्डी पसली इकट्ठी करनी पड़ रही है चारों तरफ से। एक टांग इधर गिरी, एक टांग उधर गिरी, गर्दन कहीं गई, हाथ कहीं गया, फिर जोड़ तोड़ करते रहो फिर आदमी को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जोरदार अभ्यास कर रही है हमारी बेटियां, अभिनंदन है बहुत। तो ऐसे सहज आसन से भी, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन से भी मधुमेह पूरा नियंत्रित हो जाता है। और बीपी बढ़ा हुआ हो तो साथ में मरकट आसन और कर लो। देखो अब ये बीपी बढ़ा हुआ है ना, तो ये एक तो पवन मुक्त आसन तो बताया था, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है मरकट आसन, और मरकट आसन के 3 अभ्यास कर लेते हैं। तो ये ऐसे, और जो है ऐसे। मुक्तावटी बीपी किट, लौकी का जूस, और स्ट्रेस के लिए मेधावटी, बादाम रोगन नाक में डालना। सुबह उठ करके खाली पेट गाय के घी का सेवन, बादाम रोगन का सेवन। अभी गर्मियाँ हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम रोगन या गाय का घी 1 चम्मच लेकर के 1 चुटकी थोड़ा सेंधा नमक और गुनगुना सा पानी पी लिया, पूरी शरीर में तराई रहेगी। और बाद में नाश्ते की जगह आजकल तो हमने बता ही रखा है भाई, आप चने का सत्तू लो, 100% प्योर सत्तू भी हमने उपलब्ध करा दिया। चने का सत्तू लो, उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा नींबू मिला के पी लिया। हाँ, इससे बढ़िया तो कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता। और ज़्यादा ही किसी को गर्मी लगती हो तो गोंद कतीरा रात को भिगो देना, उसको इस सत्तू में भी डाल सकते हैं, छाछ दही में भी डाल करके ले सकते हैं। और किसी को बहुत ही भयंकर गर्मी लगती हो, पित्त भी बढ़ता हो, एसिडिटी भी बढ़ती है, और उसका भी असर पड़ता है किडनी पर, तो मोती पिष्टी, आधा से 1 ग्राम मोती पिष्टी रात को 50-100 ml पानी के अंदर ऐसे डाल करके घोल करके रख दो, उसको सुबह पी लो, भयंकर पित्त का प्रशमन हो जाता है। बाकी शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास और नीम का प्रयोग तो पित्त के प्रशमन के लिए बताया ही है। तो ये देखो, ये तो अब चलो बेटियों, एडवांस योग हो गया। अब स्थित कोण आसन करो और चक्की आसन करो। अब देखो, जो मुठिया गए हैं उनके भी किडनी से लेकर के बहुत सी चीज़ों पर खतरा रहता है। तो आज हमारी सभी श्रद्धामयी डॉक्टर बहनें, हमारे जिन्होंने योग में, अध्यात्म में, भगवत्ता में, दिव्यता में पूरा अपने आप को ढाल लिया है, ऐसे हमारे डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी से लेकर के ये हमारे सामने डॉक्टर हेमलता जी, MBBS, MS, MD डॉक्टर होकर के, और अपने जीवन को ओबिसिटी के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्र आसन जरूरी है, मेदो हर वेट को, और थोड़ा सा
फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद इसी पर व्यक्ति को ढाल देते हैं। तो ओबिसिटी भी एक बड़ा कारण है किडनी की प्रॉब्लम में। बिल्कुल। तो एक आदर्श प्रतिमान स्थापित किया है कि आओ शिक्षा का, चिकित्सा का सही दर्शन और सही जीवन पद्धति अडॉप्ट कर लो, फिर कभी भी जिंदगी में किडनी से लेकर के किडनी की प्रॉब्लम्स में, अरे फिर डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, ये बड़ा खतरनाक चक्र है। आजकल लीवर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लाखों लोग लाइन में हैं। लोगों को ना तो किडनी मिल पा रही है और ना इतने उच्च क्वालिटी के हॉस्पिटल। फिर लोग कोई सिंगापुर में जाकर के किडनी चेंज करा रहा है, कोई अमेरिका में, और लोगों का 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्चा बैठ जाता है। और फिर भी जिंदगी कितनी मिलती है? मुश्किल से 5-10 साल की। अरे अपनी ओरिजिनल किडनी अच्छी कर लो, जो आज उपाय बता रहे, रिनोग्रिट ले लो। और जो खाने पीने में, हाँ, दोपहर को मूली की सब्जी के साथ जौ के आटे की रोटी है, जौ का दलिया, शाम को भी ऐसे ही जी, लौकी की सब्जी के साथ, दोपहर को मूली की सब्जी के साथ। हम लौकी शाम को, मूली की सब्जी दोपहर को, जौ का आटा और उसमें जौ का दलिया तो इतना जबरदस्त बनता है। जिनको अनुकूलता हो तो थोड़ा दूध में बना ले तो खीर जैसी बन जाती है। जैसे साउथ में, पूरे भारत में पायसम, साउथ में तो दाल की भी खीर बना देते हैं, पूरे देश में तो चावल की खीर तो बनती ही है। जी स्वामी हमने जी। तो जौ की खीर बनती भी देखी है। ओहो, इससे अच्छा तो न दलिया कहो, उसको खीर कहो, स्वामी उससे जी, अच्छा आपने पकवान नहीं हो सकता। इतने अच्छे विकल्प गर्मियों में। दिए हैं, मतलब ये पूरा पथ्य बता दिया किडनी जी। का। स्वामी जी, मैं तो ये सोच रहा था कि अब बताइए, आयुर्वेद में कितने अच्छे उपाय हैं कि आपको दवा नहीं खानी है, आपको वही खाना है जो आप खाना पसंद करते हैं। पायसम का आप जिक्र कर रहे हैं, सत्तू है, इसके अलावा अलग तरह की चटनियां हैं, और आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी। तो स्वामी जी, ऐसे कुछ और विकल्प की बात करते हैं। अगर हम गर्मी में पानी कम पी रहे हैं, और तो ऐसे में स्वामी जी, अगर हमें पानी की कमी पूरी करनी है ताकि हमारे जो आते हैं वो अपिष्ट यानी कि बॉडी वेस्ट से पानी सोख लेती है, वो पूरी कर ले, तो स्वामी जी इसके लिए पेट साफ नहीं हो पाता है और पाचन की परेशानी हो जाती है। तो हाजमा बेहतर बनाने के लिए स्वामी जी क्या उपाय है? और साथ ही स्वामी जी, जो आप उपाय बताए रहे थे ना कि अगर पानी नहीं पी पा रहे हैं तो स्वामी जी क्या कर लें? तरबूज खा लेते हैं, कुछ और भी स्वामी जी ऐसे उपाय? तरबूजा खा लो, खरबूजा खा लो, ककड़ी खा लो, खीरा खा लो, और फिर ये पाइनएप्पल है। इस सब में पानी तो है, 80-90% पानी भरा पड़ा है इनमें। और हम तो यही आज अभी ब्रेकफास्ट में ये रख रखा है। थोड़ा जी। पहलवान उनके लिए फिर हमने आज, क्योंकि थोड़ा उद्घाटन था निरामयम का, तो पायसम और वो भी रखा है, पनीर का क्या मालपुआ। अब स्वामी जी मुंह में पानी आ रहा है। अब लोग तो पानी की मालपुआ कमी मुझे तो लगता है खाना वैसे ही चाहते पूरी हो जाएगी स्वामी लेकिन जी। मेहनत नहीं करते स्वामी जी, स्वामी जी विकल्प आपने अच्छा दे दिया। आप अच्छे अच्छे व्यंजन तो बोलते रहिए, मुंह में जितने पानी आता सलाद रहेगा, हैं, पानी कमी जितने पूरी हो जाएगी। साग सब्जियां हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, इन्हीं से पूर्ति करना ज्यादा अच्छा है। जी स्वामी जी। चलो डॉक्टर लोगों ये करो सूक्ष्म। अब स्वामी जी, बीच बीच में ना आप हमें ललचा भी रहे हैं, इतनी खूबसूरत तस्वीरें आ रही तो हैं देखो। बाहर से। आपकी इस नए संस्थान की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि किसी विदेश का कोई रिजॉर्ट है और वहां पर ये सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन फिर बहुत ही मुझे भी लगता है कि आपका जो पुरुषार्थ है वो दिखता है। अरे विदेशों में 5-5 लाख रुपए लेते हैं एक दिन के, हम तो कुछ भी नहीं ले रहे, फ्री में जी। कर रहे हैं सब ट्रीटमेंट। और साथ में स्वामी जी, मुझे लगता है कि जो जी मेरे आयुर्वेद के जरिए स्वामी जी जो लोगों को आप लाभ पहुंचा रहे हो, तो वाकई में बहुत ही मुझे लगता है कि ये करा। साधुवाद के आप स्वामी जी बिल्कुल मुझे लगता है कि काबिल है। आपको साधुवाद इसके लिए बहुत बहुत। और जब शरीर में स्वामी जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो उसको लेकर और विषय हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी स्वामी जी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं और यूटीआई की दिक्कत होने लगती है, जिसका थोड़ी देर पहले स्वामी जी आपने इसका जिक्र भी किया था। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए स्वामी जी कुछ घरेलू उपाय बता दें आप। यूरिन इन्फेक्शन के लिए सबसे पहला घरेलू उपाय तो ये है कि आप
जब ऐसे हो जाए ना तो जो को उबाल लें। आपको मैं ऐसी प्रत्यक्ष अनुभव के उदाहरण दे रहा हूँ। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि जी भयंकर पेशाब में ऐसी जलन हो रही है और शरीर से माँ का शरीर था, तो बोले जी ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर ही बाहर निकल जाएगा, ये हालात हो गई। तो मैंने कहा 100 ग्राम जौ का दलिया ले लो और उसको पका दो 2 किलो पानी, और जब 250 ग्राम बच जाए तब बस उस घोल को पी जाओ थोड़ा सा ठंडा करके। पूरा उबाला ठंडा कर दिया, एकदम थाली में डाल के पंखे के नीचे रख दिया और फिर 1 चम्मच हनी मिला के पिला दिया। 1 ही मिनट के अंदर सब गायब। ये बहुत बड़ा उपाय है। जौ का दलिया उबालें अच्छे से, 1 मुट्ठी भर 1.5-2 किलो पानी में, और फिर ठंडा करके, उबालने के बाद ठंडा करके थोड़ा सा हनी मिला करके पी ले जी। ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं। गोखरू का पानी, फिर ट्राई घनवटी, और फिर शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, वीट ग्रास, एलोवेरा, और सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया मोती पिष्टी तो सबके घर में होना चाहिए। अचानक कभी किसी को सिर में दर्द हो जाए, अचानक मुंह में छाले हो जाए, अचानक जो है बहुत शरीर उभरने लगे, बीपी बढ़ जाए, और एसिडिटी के तो परम औषधि है। और ये शीतली शीतकारी ये भी करे। देखो अच्छा, जीभ सबकी लगभग बराबर होती है। मैंने एक 6 फीट का आदमी देखा मेरे पास, तो एक दिन 8 करण आ गया, 8 फीट 2 इंच का। मैंने उसकी जीभ देखी, जीभ उसकी भी छोटी थी। तो स्वामी जी जुबान छोटी हो तो ठीक है, लंबी हो जाए तो स्वामी जी लेकिन दिक्कत हो ये जाती जीभ है। जो है ना बड़ा कर देती है पेट, बड़ी कर देती है कमर, बढ़ा देती है वेट, बढ़ा देती है कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा देती है व्यक्ति की पित्त की बीमारियां, खुद बड़ी नहीं होती। तो जीवा को बाहर निकालो और ऐसे अंदर लो, अब पूरा ठंडक हो जाएगी, सारे पित्त का प्रशमन हो जाएगा। तो ये स्वामी जी नारियल का पानी क्या इसमें काफी फायदा? तो आज पतंजलि निरामयम के उद्घाटन पर पूज्य आचार्य श्री जी हवन कर रहे हैं जी। तो एक तरफ तो हवन का पूरा अनुष्ठान चल रहा है, चारों तरफ। अब आप हाँ, एक अभी नई परमिशन आई है जी, पर्ची आई है। मैंने सोचा ये कौन सा प्रेम पत्र आ गया। सभी हमारे हेल्थ सीकर, स्पिरिचुअल सीकर्स आ रहे हैं। राजाजी नेशनल पार्क में जंगल सफारी की अनुमति को उनको यहीं से सीधी डायरेक्ट मिल गई, यहीं से पीछे से रास्ता खोल दिया। थैंक यू हमारे जंगल के जितने भी हमारे अधिकारी हैं राजाजी नेशनल इस पार्क के। तो शीतली शीतकारी, चारों तरफ इतना सुंदर परिवेश है, रेडिएशन नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं। यहाँ AQI लेवल 5 से 15 बस रहता है, और कमरे सारे मैंने कहा ना फ्लोर जोधपुर पत्थर का, और उसका देवदार का, ऊपर छत भी उसकी, चारों तरफ, और इतना सुंदर पूरा, जहाँ जरूरत है वहाँ वातानुकूलित, इतना सुंदर। तो ये हॉल इतना सुंदर, ट्रीटमेंट सेंटर इतना सुंदर, डाइनिंग इतना जबरदस्त है। डाइट में हम बहुत लिमिटेड चीजें देते हैं, लेकिन डाइनिंग बड़ी जबरदस्त है। और इधर हवन कर रहे हैं हमारे पूज्य आचार्य श्री, बाहर फव्वारे चल रहे हैं। स्वामी जी हम तो बस शीतली शीतकारी, तस्वीरों को देख ठंडी के ठंडी हवाएं, यहीं से आनंद ले रहे हैं। तो और जो लोग वहां होंगे तो मुझे लगता है कि उनको तो और ज्यादा अनुभव होगा, स्वर्ग जैसा अनुभव करेंगे। अब अगला विषय लेंगी बिल्कुल। स्वामी जी अभी डिहाइड्रेशन की बात हम कर ही रहे हैं, तो एक और इसमें बड़ी बात है और बड़ी परेशानी है, वो है किडनी स्टोन की। स्वामी जी स्टोन का दर्द जो होता है वो जब उठता है तो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। पथरी से निजात कैसे पाए, इसका भी तरीका आप बताइए, और कोई योग आसन है जिससे कि हम इससे निजात पा सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। ये पथरी तो सर्दी गर्मी 12 महीने परेशान करती है, और इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मियों में, तो और ज़्यादा परेशानी होती है। तो पत्थर चटा, गोखरू आदि का पानी आदि तो सब बता ही चुके हम। मूली की सलाद, पत्थर चटा 3-3 पत्ते, सुबह दोपहर 3, सुबह दोपहर शाम। और साथ में ये लीथोम, बड़ी ज़बरदस्त लीथोम औषधि है, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खिला देते हैं। अश्मरिया रस, अश्मरिया क्वाथ भी हमने प्रयोग में लाया, और उससे भी हमने तो किडनी का स्टोन तो तुरंत निकल जाता है। गाल स्टोन तक धीरे धीरे करके डिजोल्व हो जाता है। इसके हमारे पास में काफ़ी अब तो रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो और फिर ये पॉइंट दबाए, ये तो बहुत ज़रूरी है, हथेली के बीच में और छोटी उंगली के ऊपर, यहाँ ये अद्भुत है। तब किसी को
किडनी में स्टोन भी नहीं होगा, गाल स्टोन भी नहीं होगा, किडनी में इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और किसी को फिर वो प्रोटीन लीकेज होता है ना, गिलोय गोखरो आंवले का काढ़ा पिला देते हैं। चंद्रप्रभा गोक्षरादि तो खाने के बाद ये गिलोय गोखरो आंवले का काढ़ा, रिनोवेट खाली पेट, और ये जो का ही परहेज बताया तो बड़ा जबरदस्त उसका लाभ होता है। अच्छा स्वामी जी, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक और सवाल यहाँ पे पूछती हूँ कि लोग कहते हैं कि जो बियर होती है उससे भी स्टोन कट जाती है, ऐसा सच में है क्या? बियर पीने से? ये अफवाह है, इस पे ध्यान ना दें। स्वामी जी बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस अफवाह में जी रहे हैं। स्वामी जी, ये भ्रामक, ये जो है ये बियर बनाने वाली कंपनियों की मार्केटिंग है, वाइन बनाने वालों की मार्केटिंग है। हम तो अंगूर का जूस दे रहे हैं, बियर वाले कह रहे हैं हम तो जो का ही हम तो पानी दे रहे हैं। फिर जो का दलिया खाओ ना, जो की रोटी खाओ ना, बियर सड़ा करके पूरा उसमें अल्कोहल और तमाम तरह की चीज़ें बड़ी खतरनाक है। माने ये जो चीज़ों को गड़ा सड़ा करके, फिर मछली वालों की अलग मार्केट है, ये तो जल तो रही होती है। मुर्गा खाने वालों की अलग मार्केटिंग है, सुअर खाने की अलग मार्केटिंग है, गाय खाने वालों के लिए अलग तर्क हैं। तो ये सब भाई बखेड़ा है। जितना सादा जीवन जियोगे, सादा जीवन स्वामी जी, तो विचार, और ऐसे जो यही है भ्रामक स्वस्थ जीवन का आधार। और अहिंसा परमो धर्म है, किसी भी जीव की हिंसा ना हो। तो भ्रामक प्रचार से दूर रहें स्वामी जी। तो चलते चलते स्वामी जी प्राणायाम का भी एक सेशन कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ बचा कुचा भी है ऐसी चीज जो आपके लिए शरीर ये के बहुत लिए, जरूरी है, हाँ, टॉक्सिक है, इधर आओ, जहरीला है, वो कम से कम प्राणायाम के जरिए निकल जाए। स्वामी जी, हमारे डॉक्टर साहिबान तो शुरू से ही कर रहे थे, हाँ। और हमारी बहनें, आओ बेटियों इधर, ये भस्त्रिका जो देखो, जो स्वस्थ है उनको तेजी से इसको धीरे, कपाल भाती और अनुलोम विलोम ऐसे करना चाहिए। ये कर लिया तो 99% तो समाधान इसी से हो जाता है। योग शक्ति से हमारी प्राण शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, आत्मबल, ब्रह्म बल प्रबल हो जाता है। और जहां बल होगा, जहां शक्ति होगी, वहां पर सब बीमारियां तो कमजोरी से होती है ना। तो शरीर बल, इंद्रिय मनोबल, आत्मबल को प्रबल बनाना है तो प्राण बल इसके लिए बहुत जरूरी है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम करें। और ऊर्ध्वरेता बनने के लिए बाह्य प्राणायाम, और गले के लिए उज्जाई। ये पूरा प्राणायाम तो बहुत ही जी स्वामी जी जरूरी है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने पानी की कमी से शरीर पे किस तरह का असर हो सकता है, नकारात्मक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उपाय आपने बताया। और साथ ही स्वामी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए संस्थान के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी।